नमस्कार दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि रात का वो क्षण जब समस्त संसार गहरी नींद में डूबा होता है, एक बालक नचिकेता मृत्यु के द्वार पर खड़ा है। सामने स्वयं यमराज, मृत्यु के स्वामी। ये कोई साधारण कथा नहीं, ये उस जिज्ञासा की यात्रा है जो हर इंसान के भीतर कभी न कभी उठती है। मृत्यु के बाद क्या होता है? नचिकेता ने वो प्रश्न पूछने का साहस किया जिसे पूछने से बड़े बड़े ऋषि भी कतराते रहे, और यही साहस उसे उस द्वार तक ले आया जहां से सत्य की शुरुआत होती है। कहते हैं जब नचिकेता यमलोक पहुंचा तब यमराज वहां नहीं थे। 3 दिन और 3 रात बिना अन्न बिना जल वो बालक वहीं प्रतीक्षा करता रहा। ये प्रतीक्षा केवल शरीर की नहीं थी, ये धैर्य की अग्नि परीक्षा थी। जब यमराज लौटे तो उन्होंने इस अद्भुत धैर्य को देखकर प्रसन्न होकर नचिकेता को 3 वरदान देने का वचन दिया। पहले 2 वरदानों में नचिकेता ने सांसारिक और पारिवारिक शांति मांगी, लेकिन तीसरे वरदान में उसने जो मांगा वही इस कथा का हृदय है। नचिकेता ने कहा, हे मृत्युदेव, ये बताइए, जब मनुष्य मरता है तो क्या वो समाप्त हो जाता है, या फिर कोई ऐसी सत्ता है जो मृत्यु के पार भी जीवित रहती है? ये प्रश्न सुनकर यमराज स्वयं क्षण भर के लिए मौन हो गए। उन्होंने नचिकेता को समझाने की कोशिश की, ये रहस्य अत्यंत गूढ़ है, इसे देवता भी जानने के लिए तरसते हैं। तुम कुछ और मांग लो, धन, दीर्घायु, राज्य, सुख। लेकिन नचिकेता अडिग रहा। उसने कहा, जो कुछ भी क्षणिक है वो मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो केवल सत्य चाहिए, वो सत्य जो मृत्यु के पार है। यही वो क्षण है जहां से ये संवाद केवल प्रश्न उत्तर नहीं रहता, ये आत्मा और ब्रह्म के बीच का सेतु बन जाता है। यमराज ने देखा कि ये बालक केवल जिज्ञासु नहीं बल्कि सत्य का पात्र है। तब उन्होंने धीरे धीरे उस रहस्य का द्वार खोलना शुरू किया। जो जन्म लेता है वो मरता है, लेकिन जो वास्तव में तुम हो वो न जन्म लेता है न मरता है, वो नित्य है, शाश्वत है, अविनाशी है। यमराज समझाते हैं कि मनुष्य स्वयं को शरीर समझकर भ्रम में जीता है। यही भ्रम उसे जन्म और मृत्यु के चक्र में बांध देता है। लेकिन जो अपने वास्तविक स्वरूप आत्मा को जान लेता है वो मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है, क्योंकि आत्मा न कभी उत्पन्न होती है न कभी नष्ट होती है। वो केवल साक्षी है जो हर अनुभव को देखती है पर स्वयं कभी प्रभावित नहीं होती। लेकिन ये ज्ञान केवल सुनने से नहीं मिलता, इसके लिए चाहिए विवेक, धैर्य और भीतर की गहरी साधना। नचिकेता ने यही दिखाया कि जब तक मनुष्य बाहरी सुखों में उलझा रहेगा तब तक वो इस सत्य को नहीं जान सकता। पर जो भीतर की ओर मुड़ता है, जो स्वयं से पूछता है, मैं कौन हूं, वही इस रहस्य को समझने के योग्य बनता है। और यहीं से ये कथा एक नए मोड़ पर पहुंचती है, क्योंकि यमराज अब नचिकेता को केवल आत्मा का ज्ञान ही नहीं देंगे, बल्कि उस मार्ग को भी प्रकट करेंगे जिस पर चलकर कोई भी साधक इस सत्य को स्वयं अनुभव कर सकता है। यमराज ने नचिकेता की आंखों में देखा। वहां कोई भय नहीं था, केवल सत्य की प्यास थी। तब उन्होंने कहा, हे नचिकेता, इस संसार में 2 मार्ग होते हैं, श्रेय और प्रेय। प्रेय वो है जो मन को तुरंत सुख दे, जो आसान हो, आकर्षक हो, और श्रेय वो है जो कठिन हो लेकिन अंत में आत्मा को मुक्त कर दे। उन्होंने समझाया, अधिकतर लोग प्रेय को चुनते हैं क्योंकि वो सरल और मन भावन लगता है, लेकिन वही मार्ग उन्हें बार बार जन्म और मृत्यु के चक्र में बांध देता है। जबकि श्रेय का मार्ग भले ही शुरुआत में कठिन लगे, अंततः मनुष्य को उस सत्य तक पहुंचा देता है जहां कोई भय, कोई दुख शेष नहीं रहता। नचिकेता ध्यान से सुन रहा था। ये केवल ज्ञान नहीं था, ये जीवन की दिशा बदल देने वाला रहस्य था। यमराज आगे बोले, आत्मा को जानने के लिए केवल बुद्धि पर्याप्त नहीं है, ये ज्ञान शब्दों से परे है। इसे वही जान सकता है जिसने अपने मन को शांत किया हो, इंद्रियों को वश में किया हो और भीतर की ओर यात्रा शुरू की हो। फिर यमराज ने एक गहरी उपमा दी। ये शरीर एक रथ की तरह है, इंद्रियां उसके घोड़े हैं, मन उसकी लगाम है और बुद्धि सारथी है। लेकिन इस रथ का स्वामी वो आत्मा है जो केवल साक्षी है। यदि मनुष्य की बुद्धि जागरूक है और मन नियंत्रित है तो ये रथ सही दिशा में चलता है, सीधे आत्मज्ञान की ओर। लेकिन यदि मन ही नियंत्रण खो दे तो इंद्रियां उसे भटका देती हैं
और वो खिर संसार के मोह में उलझ जाता है। नचिकेता के भीतर अब एक नई स्पष्टता जन्म ले रही थी। उसे समझ आने लगा कि मृत्यु का रहस्य केवल मरने के बाद क्या होगा का उत्तर नहीं है, बल्कि जीते जी क्या समझना है का प्रश्न है। यमराज ने आगे कहा, जो आत्मा को जान लेता है वो समझ जाता है कि वो कभी जन्मा ही नहीं था, और जो कभी जन्मा नहीं वो मर भी कैसे सकता है। ये सुनकर नचिकेता का मन जैसे मौन हो गया, क्योंकि ये कोई तर्क नहीं था, ये एक अनुभव की ओर संकेत था। लेकिन यमराज यहीं नहीं रुके। उन्होंने उस अंतिम रहस्य की ओर इशारा किया जिसे जानने के बाद सभी प्रश्न समाप्त हो जाते हैं। उन्होंने कहा, ये आत्मा सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है और विशाल से भी विशाल। ये हर जीव के हृदय में विराजमान है, लेकिन अज्ञान के कारण मनुष्य इसे देख नहीं पाता। अब नचिकेता उस द्वार पर खड़ा था जहां से केवल ज्ञान नहीं बल्कि साक्षात्कार शुरू होता है। और यहीं से यमराज उसे उस ध्यान की विधि बताने वाले हैं जिससे कोई भी साधक इस सत्य को केवल समझ ही नहीं बल्कि स्वयं अनुभव भी कर सकता है। अब यमराज ने अपनी वाणी को और भी गहरा कर लिया, जैसे वे शब्दों से नहीं सीधे नचिकेता की चेतना से संवाद कर रहे हों। उन्होंने कहा, हे नचिकेता, जिस सत्य को तुम जानना चाहते हो उसे न आंखें देख सकती हैं, न शब्द पकड़ सकते हैं। उसे केवल अनुभव किया जा सकता है, भीतर उतरकर। फिर उन्होंने एक अत्यंत सूक्ष्म मार्ग बताया। जब मनुष्य अपनी इंद्रियों को बाहर की ओर दौड़ने से रोक लेता है, जब मन शांत हो जाता है और बुद्धि भी स्थिर हो जाती है, तब भीतर एक द्वार खुलता है। वही द्वार आत्मा का है, वही अमरत्व का मार्ग है। उन्होंने कहा, जागृत रहो, क्योंकि ये मार्ग सोए हुए लोगों के लिए नहीं है, जो केवल भोग में लिप्त हैं, जो केवल बाहरी संसार को ही सत्य मानते हैं। वे इस रहस्य को कभी नहीं जान सकते। लेकिन जो भीतर की ओर मुड़ता है, जो अपने ही अस्तित्व को प्रश्न बनाता है, वही इस सत्य के योग्य बनता है। नचिकेता पूरी तरह स्थिर था, जैसे उसकी हर सांस, हर विचार उस एक सत्य की ओर केंद्रित हो गया हो। यमराज ने आगे कहा, ध्यान वो अग्नि है जो अज्ञान को जला देती है। जब तुम अपने विचारों को देखना शुरू करते हो, जब तुम अपने मन से अलग हो जाते हो, तब धीरे धीरे तुम्हें अनुभव होता है कि तुम न मन हो न शरीर, तुम केवल साक्षी हो। ये सुनते ही जैसे नचिकेता के भीतर कुछ टूट गया। एक भ्रम जो अब तक उसे शरीर और मन से जोड़कर रखे हुए था, और उसी क्षण एक नई अनुभूति जन्म लेने लगी, शांत, गहरी और अचल। यमराज ने अंतिम संकेत दिया, ये आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। ये न कभी बनी थी न कभी नष्ट होगी। जो इसे जान लेता है वो मृत्यु के पार चला जाता है, क्योंकि वो समझ जाता है कि मृत्यु केवल शरीर की है, आत्मा की नहीं। अब नचिकेता के पास कोई प्रश्न नहीं बचा था, क्योंकि जहां अनुभव होता है वहां प्रश्न अपने आप समाप्त हो जाते हैं। वो बालक जो मृत्यु का रहस्य जानने आया था, अब स्वयं उस सत्य का साक्षी बन चुका था। और यही इस संवाद का सबसे बड़ा रहस्य है। मृत्यु का उत्तर बाहर कहीं नहीं छिपा, वो तुम्हारे भीतर ही है। जिस दिन तुमने स्वयं को जान लिया, उसी दिन मृत्यु का भय समाप्त हो जाएगा। लेकिन ये यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि अब प्रश्न ये नहीं है कि नचिकेता ने क्या जाना। प्रश्न ये है, क्या तुम उस मार्ग पर चलने के लिए तैयार हो? तो अब इस कथा को केवल सुनकर छोड़ देना ही पर्याप्त नहीं, क्योंकि नचिकेता की यात्रा तभी पूर्ण होती है जब वो तुम्हारी अपनी यात्रा बन जाए। कल्पना करो, जब सब कुछ शांत हो जाता है, बाहर का शोर थम जाता है और तुम अकेले अपने भीतर बैठते हो, तभी ये प्रश्न धीरे धीरे उठता है, मैं कौन हूं? यही वो क्षण है जहां से असली साधना शुरू होती है। यमराज ने जो मार्ग बताया वो कोई जटिल तपस्या नहीं, बल्कि एक सूक्ष्म परिवर्तन है। उन्होंने कहा, पहले अपने मन को देखो, उसके विचारों को पकड़ने की कोशिश मत करो, बस साक्षी बनो, जैसे कोई दूर खड़ा होकर नदी को बहते हुए देखता है। धीरे धीरे तुम्हें एहसास होगा कि विचार आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन तुम वही हो जो उन्हें देख रहा है। फिर एक दिन ऐसा आता है जब विचारों के बीच का अंतराल बढ़ने लगता है और उसी अंतराल में एक गहरी शांति प्रकट होती है। यही वो शांति है जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता।
यही वो अनुभव है जहां नचिकेता पहुंचा था। और जब तुम इस शांति को छू लेते हो, तब तुम्हें समझ आता है कि मृत्यु केवल एक परिवर्तन है, एक द्वार है, अंत नहीं। क्योंकि जो तुम वास्तव में हो वो इस सबसे परे है, अविनाशी, अचल और शाश्वत। अब ये कथा तुम्हें एक निमंत्रण दे रही है। बाहर के उत्तर खोजने से पहले एक बार अपने भीतर झांक कर देखो। क्योंकि नचिकेता और यमराज का संवाद केवल अतीत की घटना नहीं, ये हर उस व्यक्ति के भीतर घट रहा है जो सत्य की खोज में है। और शायद अभी, इस क्षण, वो नचिकेता तुम ही हो। जब तुम ये समझने लगते हो कि तुम शरीर नहीं, मन नहीं, विचार भी नहीं, तब एक अजीब सी शांति भीतर उतरने लगती है। ये शांति किसी कारण से नहीं होती, ये तुम्हारा स्वभाव है जो अब धीरे धीरे प्रकट हो रहा है। यमराज ने नचिकेता से कहा था कि जिसे तुम खोज रहे हो वो कहीं बाहर नहीं है, वो तुम्हारे ही हृदय में छिपा है, जैसे अग्नि लकड़ी में छिपी होती है। बस उसे प्रकट करना है, जागरूकता की चिंगारी से। अब साधना का अर्थ बदल जाता है। ये कुछ पाने ही कोशिश नहीं रहती, ये केवल परतें हटाने की प्रक्रिया बन जाती है। हर बार जब तुम शांत बैठते हो, हर बार जब तुम अपने विचारों को बिना जुड़ाव के देखते हो, तब एक एक करके वे सारी पहचानें गिरने लगती हैं जिन्हें तुमने मैं समझ लिया था। और फिर एक क्षण आता है जहां कुछ भी शेष नहीं रहता, न नाम, न रूप, न कोई कहानी, केवल एक साक्षी, शुद्ध, निश्चल और अनंत। यही वो बिंदु है जहां नचिकेता पहुंचा था। यही वो सत्य है जिसे यमराज ने प्रकट किया था। और यही वो अनुभव है जिसे शब्दों में पूरी तरह व्यक्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये जानने की नहीं, होने की अवस्था है। अब तुम चाहो तो इस कथा को एक कहानी समझकर भूल सकते हो, या फिर इसे एक संकेत मानकर अपने भीतर की यात्रा शुरू कर सकते हो। क्योंकि अंत में मृत्यु का रहस्य जानने का एक ही तरीका है, स्वयं को जान लेना। नचिकेता की कहानी हमें यह नहीं सिखाती कि मृत्यु के बाद क्या होगा, वो हमें यह सिखाती है कि अभी, इस क्षण, हम कौन हैं। यमराज ने जो सबसे बड़ा रहस्य बताया वो कोई जटिल सिद्धांत नहीं था, वो एक सीधा सरल सत्य था। तुम वही हो जिसे मृत्यु छू भी नहीं सकती। लेकिन समस्या ये है कि हम स्वयं को उस रूप में जानते ही नहीं। हम अपने नाम, अपने शरीर, अपने विचारों, अपनी यादों से पहचान बनाते हैं। और फिर जब इनमें से कुछ भी बदलता है या समाप्त होता है तो हमें लगता है कि हम खत्म हो रहे हैं। यही अज्ञान है, यही भय का कारण है। नचिकेता ने इस अज्ञान को तोड़ा, प्रश्न करके, जिद करके और सत्य के अलावा कुछ भी स्वीकार ना करके। और यमराज ने उसे वो दृष्टि दी जिसमें जीवन और मृत्यु दोनों एक ही सत्य के दो पहलू बन जाते हैं। अब अगर तुम ध्यान से देखो तो ये संवाद आज भी जारी है। हर बार जब तुम्हारे भीतर ये सवाल उठता है, मैं कौन हूं? हर बार जब तुम जीवन के अर्थ को समझने की कोशिश करते हो, तब तुम भी उसी द्वार पर खड़े होते हो जहां कभी नचिकेता खड़ा था। और शायद यमराज भी तुम्हें वही कह रहे हैं, बाहर मत देखो, भीतर जाओ। क्योंकि जो उत्तर तुम ढूंढ रहे हो वो किसी पुस्तक में नहीं, किसी शब्द में नहीं, वो तुम्हारे अपने अनुभव में छिपा है। अब निर्णय तुम्हारा है। क्या तुम इस कहानी को केवल सुनकर आगे बढ़ जाओगे या फिर इसे अपने जीवन का प्रश्न बनाओगे? यह कथा यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि नचिकेता और यमराज का संवाद कोई घटना नहीं, एक जीवंत अनुभव है जो हर उस हृदय में घटता है जो सत्य के लिए तड़पता है। जब तुम अकेले होते हो, जब जीवन के शोर के बीच अचानक एक खालीपन महसूस होता है, जब ये प्रश्न भीतर उठता है कि क्या बस इतना ही है, वही क्षण है जहां नचिकेता जन्म लेता है। और जब तुम उस प्रश्न से भागते नहीं, जब तुम उसे दबाते नहीं बल्कि उसके साथ बैठ जाते हो, तब यमराज प्रकट होते हैं, बाहरी रूप में नहीं बल्कि सत्य की आवाज बनकर तुम्हारे भीतर। धीरे धीरे तुम समझने लगते हो कि जीवन और मृत्यु दोनों एक ही धारा के दो किनारे हैं। एक आता है, एक जाता है, लेकिन जो देख रहा है वो न कभी आया न कभी गया। यही साक्षी, यही आत्मा तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। अब इस समझ के बाद जीवन वैसा नहीं रहता जैसा पहले था। डर धीरे धीरे समाप्त होने लगता है, मोह ढीले पड़ने लगते हैं और एक गहरी स्वतंत्रता भीतर फैलने लगती है। तुम वही कार्य करते हो, वही जीवन जीते हो, लेकिन अब उसमें एक नया आयाम जुड़ जाता है, जागरूकता का। और यही इस संवाद का अंतिम उपहार है। कोई उत्तर नहीं बल्कि एक दृष्टि जो हर उत्तर को अनावश्यक बना देती है। अब यदि तुम सच में इस मार्ग पर चलना चाहते हो तो बस एक छोटी सी शुरुआत करो, आज, अभी।
कुछ क्षण के लिए आंखें बंद करो और केवल ये देखो तुम्हारे भीतर क्या चल रहा है। कोई प्रयास मत करो, कुछ बदलने की कोशिश मत करो, बस साक्षी बन जाओ। यहीं से द्वार खुलेगा, यहीं से यात्रा शुरू होगी और यहीं उसी मौन में तुम्हें वो मिल जाएगा जिसे नचिकेता ने पाया था। नचिकेता की ये यात्रा हमें एक सीधा लेकिन अत्यंत गूढ़ संकेत देती है। सत्य कहीं दूर नहीं, वो तुम्हारे अपने अनुभव से बस एक परत पीछे छिपा है। तुम जितना बाहर भागते हो वो उतना ही दूर लगता है, और जैसे ही तुम भीतर मुड़ते हो वो उतना ही स्पष्ट होने लगता है। यमराज ने नचिकेता को जो बताया वो केवल शब्द नहीं थे, वो एक दिशा थी, एक मार्ग था जिस पर चलकर कोई भी व्यक्ति उसी अनुभव तक पहुंच सकता है। लेकिन यहां एक सूक्ष्म बात है, ये मार्ग कुछ पाने का नहीं है, ये मार्ग जो नहीं हो उसे छोड़ने का है। तुम न शरीर हो, न मन हो, न ही तुम्हारे विचार तुम्हारी असली पहचान है। ये सब बदलते रहते हैं, लेकिन जो इन्हें देख रहा है वो कभी नहीं बदलता। उसी को पहचानना ही आत्मज्ञान है। अब इस समझ को केवल शब्दों तक मत रखो, इसे अनुभव में उतारो। जब भी तुम्हें समय मिले, कुछ क्षण के लिए रुक जाओ, आंखें बंद करो और खुद से पूछो कि जो ये सब देख रहा है वो कौन है। उत्तर तुरंत मत ढूंढो, बस उस प्रश्न के साथ रहो। धीरे धीरे, बिना किसी प्रयास के, एक गहरी शांति तुम्हें घेर लेगी और उसी शांति में वो उत्तर स्वयं प्रकट होगा। क्योंकि सत्य को पाया नहीं जाता, वो तो पहले से ही वहां है, बस तुम्हारी जागरूकता का इंतजार कर रहा है। और जब वो क्षण आएगा तो तुम समझ जाओगे, नचिकेता की कहानी, यमराज का ज्ञान और ये पूरी यात्रा कभी बाहर थी ही नहीं। ये सब हमेशा से तुम्हारे भीतर घट रहा था। तो अब इस पूरी यात्रा का अंतिम स्पर्श। नचिकेता ने मृत्यु से प्रश्न किया और उत्तर में उसे जीवन का सत्य मिला। उसने जाना कि मृत्यु कोई अंत नहीं, बल्कि एक परिवर्तन है, जैसे एक दीपक की लौ एक पात्र से दूसरे में चली जाए। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य ये नहीं था कि मृत्यु के बाद क्या होता है। सबसे बड़ा रहस्य ये था कि जो वास्तव में तुम हो वो कभी बदलता ही नहीं। अब इस समझ के साथ जीवन को देखो। हर अनुभव आता है और चला जाता है, हर भावना उठती है और शांत हो जाती है, हर संबंध बनता है और एक दिन समाप्त भी हो जाता है। लेकिन इन सब के बीच कुछ ऐसा है जो हमेशा बना रहता है, जो हर बदलाव का साक्षी है। वही तुम हो। जब ये स्पष्ट हो जाता है तो जीवन में एक गहरा परिवर्तन आता है। तुम अब डर से नहीं, समझ से जीते हो। तुम अब पकड़ने की कोशिश नहीं करते, बल्कि स्वीकार करना सीखते हो। और धीरे धीरे एक ऐसी शांति तुम्हारे भीतर बस जाती है जो किसी परिस्थिति पर निर्भर नहीं होती। यही नचिकेता की प्राप्ति थी, यही यमराज का उपदेश था, और यही इस पूरी कथा का सार है। अब बस एक अंतिम बात, ये ज्ञान सुनने के लिए नहीं है, ये जीने के लिए है। तो अगली बार जब जीवन में कोई भय आए, कोई असमंजस हो, तो बस एक क्षण के लिए रुकना और याद करना, मैं वो नहीं हूं जो बदल रहा हूं, मैं वो हूं जो सब कुछ बदलते हुए देख रहा हूं। और उसी क्षण तुम पाओगे कि भीतर एक गहरी स्थिरता है, एक मौन जो कभी नहीं टूटता। यही तुम्हारा सत्य है, यही तुम्हारी असली पहचान है, और यही मृत्यु के पार का सबसे बड़ा रहस्य है। धन्यवाद।